हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक 1 का लास्ट चैप्टर जो कि है हमारा सबरिंग एंड आइडियल की लास्ट वीडियो। आज ये हमारी इस बुक की लास्ट वीडियो होने वाली है। इस बुक की ये लास्ट वीडियो के बाद आपको इस बुक में कुछ नहीं करना है। आपको अगर रिवीजन भी करना है, रिवीजन क्लास अलग से होगी, बट हाँ, अगर आपने ये सारी वीडियोज देखी हैं तो मतलब आप अच्छे से देखी नहीं है, अगर अच्छे से पढ़ा तो आपकी बुक फर्स्ट पूरी हो चुकी है अच्छे से, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो अच्छे से करना। अब बुक जो सेकंड स्टार्ट हो गई वो हम करेंगे कल से स्टार्ट, उसमें बहुत मजा आने वाला है। पर्सनली मुझे बुक सेकंड बहुत पसंद है कि भाई मुझे थ्योरी वगैरह ज़्यादा पसंद है नहीं, मुझे मैथमेटिकल पार्ट हमेशा ही से बहुत पसंद है। मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग भी नहीं होता, बट हाँ मुझे वो पसंद है, तो उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं इस बुक की लास्ट वीडियो। तो चलिए चलो, आज हम करेंगे हमारा इस थ्योरम को, थ्योरम नहीं प्रूव करना, ये हमारा एग्जांपल है, इससे नेक्स्ट होगी हमारी थ्योरम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल ऑफ आर रिंग आर इज एन आइडियल ऑफ आर। इन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास एक रिंग है आर, उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, दो बाइनरी ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे। अब जो रिंग है उसके आइडियल की कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है। आइडियल क्या होता है, सबरिंग एंड आइडियल चैप्टर का नाम है, तो आइडियल आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। अब दो आइडियल प्रेजेंट है, एक ए हो गया और एक हो गया बी। ठीक है, अब ये जो दो आइडियल प्रेजेंट है, अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन करके हमारे पास सेट आएगा, यानी कि जो हमारी कंडीशन आएगी वो भी हमारी आइडियल कंडीशन ही होगी। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि हमारे पास एक है हमारा रिंग, अब उसमें से हमारे पास दो आइडियल आए, एक आया पी क्यू आर एस, जो भी मानना है वो मान लो, दो आइडियल है। अब जो दो अलग अलग आइडियल है, अब उन्हें हमें बनाना है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन करेंगे। उनका जो इंटरसेक्शन करने के बाद हमारा आइडियल आया, वो मतलब जो कंडीशन आई वो भी हमारी आइडियल होगी, किसकी, रिंग आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब इसे करते हैं हम, यहाँ से लेट करेंगे, लेट एस एंड टी बी एन, लेट एस एंड टी बी एनी टू आइडियल of let any be two ideal of a ring R, यानी कि S और T हमारे कोई भी दो आइडियल है, किसके, R के। So in order to prove that अब हम यहाँ पे क्या प्रूव करके दिखाएं कि जो हमारा S इंटरसेक्शन T भी होगा वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा आइडियल होगा। S इंटरसेक्शन T इज एन आइडियल, क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारी कंडीशन निकल के आएगी आइडियल की ऑफ आर वी हैव। अब हमारे पास इसे प्रूव करने के लिए क्या क्या है। अब देखो, अब अगर मैंने आपको रिंग की कंडीशन एक बेसिक इंफॉर्मेशन देती, रिंग है क्या, अगर हम आर एस जो होगा वो बिलोंग करेगा एस को, एस आर भी बिलोंग करेगा एस को। ये बेसिक एकदम मतलब बेसिक क्या, मतलब अगर ये किसी को याद है तो इट मींस से आइडियल कंडीशन याद है, यही होती है हमारी आइडियल कंडीशन। अभी इसे हमें करना है। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, हमारा आर बिलोंग कर रहा है आर को, और हमारे पास एक एलिमेंट प्रेजेंट है एस, जो किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे एस इंटरसेक्शन टी को बिलोंग कर रहा है, एस इंटरसेक्शन टी को बिलोंग कर रहा है। अब क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंडीशन होगी, आर एस किसको बिलोंग कर रहा होगा, एस इंटरसेक्शन टी को। कह सकते हैं, नहीं कह सकते, यही हमारी आइडियल की कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमारा ये आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे क्या होगा, अब हम आगे लिखेंगे नाउ आर एस किसको बिलोंग कर रहा है, एस इंटरसेक्शन टी को। तो कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंडीशन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी कि अगर इंटरसेक्शन में हमारे पास दो सेट हैं, उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा कॉमन पार्ट मिलेगा, यानी कि वो दोनों में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमारा ये जो कंडीशन है, यहाँ पे आप ये लिखेंगे ना, एस बिलोंग टू एस इंटरसेक्शन टी, यानी कि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है कि जो हमारा एस होगा वो किन दोनों को बिलोंग कर रहा है, एस इंटरसेक्शन टी को। अगर वो इंटरसेक्शन दोनों को बिलोंग कर रहा है, यानी कि एस इंटरसेक्शन टी को बिलोंग कर रहा है, तो एस को भी बिलोंग करेगा, टी को भी। तो यहाँ पे लिखेंगे एस बिलोंग टू एस एंड एस बिलोंग कर रहा होगा हमारे टी को। ये कंडीशन आ गई है हमारी। हाँ, अब ये क्या लिखेंगे, बट एस एंड टी, ये एस एंड टी हमारे पास दो क्या है, आइडियल है, बस एस एंड टी आर टू आइडियल ऑफ आर। ये हमारे किसके आइडियल है, रिंग आर के हमारे पास दो आइडियल हैं।
अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, आर किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। जब यहाँ से हमारी कंडीशन आ गई कि हमारा एस किसको बिलोंग कर रहा है, एस को, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा एस बिलोंग कर रहा है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एस को। तो यहाँ से हमारी आइडियल की कंडीशन जनरेट होगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर एस होगा वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, एस को। पर हाँ, ये एक ही नहीं है कि आर एस को बिलोंग कर रहा है अगर एस को, तो हम उसे आइडियल कह सकते हैं। इसमें भी दो कंडीशन है कि आर एस भी बिलोंग करना चाहिए और एस आर भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एस आर भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, एस को बिलोंग कर रहा होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे प्रूफ हो गई है। डन डन। अब हमारे पास यहाँ से क्या है, अब हमने एक काम कर दिया कि हमने कंडीशन निकाल दी हमारे एस के रेस्पेक्ट में। अब हमारे पास क्या बचा है, टी, यानी कि अब हम यहाँ से प्रूव करेंगे हमारे टी के लिए आर बिलोंग कर रहा है आर को। बट अब यहाँ पे मैंने क्या प्रूव किया है कि जो हमारा एस है वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, किसको भी बिलोंग कर रहा होगा, टी को भी बिलोंग कर रहा होगा। भी वर्ड समझना, दोनों को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया जो हमारा एस है वो टी को भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि आर एस किसको बिलोंग कर रहा होगा, टी को बिलोंग कर रहा होगा, एंड एस आर भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, टी को भी बिलोंग कर रहा होगा। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ से हमारी ये कंडीशन आ चुकी है सेम। अब हम नेक्स्ट स्टेप में कहेंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन करके भी क्या हमें मिला है, आइडियल मिला है। कहेंगे नहीं कहेंगे, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा। नाउ आर एस किसको बिलोंग कर रहा है, टी को, और यहाँ पे हम दिखाएंगे आर एस भी किसको बिलोंग कर रहा है, एस को। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यहाँ से हमारा आर एस बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे एस, यहाँ पे हमारा आर एस बिलोंग कर रहा है टी को, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है एस को, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिला, जब हमारा ये दोनों में कॉमन है तो यहाँ से हमारी क्या कंडीशन आ सकती है कि आर एस क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बिलोंग कर रहा होगा एस इंटरसेक्शन टी को। यानी कि ये कंडीशन आर एस वाली कंडीशन हो चुकी है पूरी। अब यहाँ पे आती है हमारी सेकंड कंडीशन, एस आर किसको बिलोंग कर रहा होगा, एस को, और यहाँ पे एस आर किसको बिलोंग कर रहा होगा, टी को। क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एस आर होगा वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, एस इंटरसेक्शन टी को। ये कंडीशन आ चुकी है, यानी कि अब हमारा ये हो चुका है प्रूफ। हेंस यहाँ पे अब हम लिखेंगे एंड पॉइंट, हेंस एस इंटरसेक्शन टी इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ आर। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा ये प्रूफ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो गाइस आपको ये एग्जांपल आ चुका होगा समझे। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम की जो होने वाली है हमारी इस बुक की लास्ट थ्योरम। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये होने वाली है हमारी थ्योरम। इसमें हमें क्या कहा गया है, अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, यानी कि हमारे पास एक फील्ड है जिसके पास तो अपना कोई प्रॉपर आइडियल नहीं। ये चीज हमें करके दिखानी है प्रूफ। इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, इफ एफ इज अ फील्ड, यानी कि हमारे पास फील्ड क्या है, इन्होंने बता दिया कि हमारे पास फील्ड क्या होगी, एफ होगी। अगर हमारे पास फील्ड जो है वो एफ है तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो आइडियल होगा 0 और एक होगा एफ खुद में। यानी कि हमने क्या प्रूव करके दिखाया, सबसे पहली बात जो हमारी फील्ड है उसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, नो प्रॉपर आइडियल। सबसे पहली बात ये याद रखना है कि इसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, ये बात हमें प्रूव करनी है। पर उसने हमें बता भी दिया कि हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि जो हमारी कंडीशन होगी उसके अंदर आइडियल क्या होना चाहिए, जब भी वो प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, नो प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉपर आइडियल की कंडीशन क्या की कि उसमें जो आइडियल है वो 0 होना चाहिए और एक एफ होना चाहिए खुद, ठीक है। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई प्रूव करके क्या दिखाना है, यानी कि हमारे पास एक फील्ड है जिसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, बट इन्होंने कह दिया जो फील्ड है उसमें भी आइडियल की कंडीशन है। ये हमने जो पढ़ा था, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी प्रॉपर आइडियल की, नॉन प्रॉपर आइडियल की पढ़ी थी, ठीक है, नल आइडियल, उसमें एक कंडीशन किया तो वो 0 हो या फिर वो खुद हो, ये दोनों कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो ये वही कंडीशन है और हमें वही प्रूव करके दिखाना है। आप इसे उसी थ्योरम की तरह रिलेट, एक डेफिनेशन की तरह रिलेट कर सकते हैं। लेट S be any non-zero ideal, यानी कि अभी हमने यहाँ पे हम लेके चले हैं रिवर्स केस। अब भाई रिवर्स लेके चले हैं तो हम यहाँ पे एट द एंड प्रूव करके दिखाएंगे, बट यहाँ पे हम रिवर्स लेके चले, यानी कि हम लेके चले नॉन जीरो आइडियल ऑफ द
filled F and S and let A be any non-zero element of S, non-zero element of S। यानी कि अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन मिल गई है कि अब अगर हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास एक लेट एस बी एनी नॉन जीरो आइडल, यानी कि हमारे पास एक एस है जो एक नॉन जीरो आइडल है। फिर हमने कहा कि नॉन जीरो आइडल होने के बाद, नॉन जीरो आइडल किसका है? फील्ड एफ का, एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ नॉन जीरो आइडल एस। अब जो हमने एक एलिमेंट माना ए किसको बिलोंग कर रहा है? हमारा वो जो नॉन जीरो आइडल है उसको बिलोंग कर रहा है। अब अगर ये नॉन जीरो आइडल को बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। रिंग में कंडीशन थी इनवर्स वाली, तो यहाँ पे हमारा एक इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए इनवर्स होगा वो किसको बिलोंग कर रहा होगा? एस को। कह सकते हैं? नहीं कह सकते? कह सकते हैं। देन यहाँ से हमारी ये कंडीशन आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे होगा एफ, क्योंकि उसको ही तो होगा। यहाँ पे हमारा इनवर्स बिलोंग कर रहा होगा एफ को। सिंस एफ इज एन आइडियल, अगर हमारा एफ एक आइडियल होगा देन, अब फिर कंडीशन क्या होगी? फिर हमारी कंडीशन यहाँ पे बदल जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए बिलोंग कर रहा है एस को और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एफ को। आइडियल की कंडीशन क्या थी कि जो हमारा क्या होगा? एस और आर होगा, वो किसको बिलोंग कर रहा होगा? एस को बिलोंग कर रहा होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा ये किसको बिलोंग कर रहा होगा? यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने लिया ए इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है? एफ को। तो अगर हमारे पास, ये आपको कंफ्यूजन लगी होगी, हमारे पास आइडियल की कंडीशन थी आर एस बिलोंग टू एस। यहाँ पे हमने आर की जगह लिया है एस, और जो हमारी एस की कंडीशन थी वो है हमारी एफ। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो कंडीशन में चेंज आया है, अब देखो, अब वहाँ पे हमारा आर एस था, बट यहाँ पे हमारा ए और ए इनवर्स लिया है हमने। अब अगर हमने ए और ए इनवर्स लिया है तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। अगर हम इनवर्स किसी नंबर के इनवर्स किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? आइडियल मिलता है हमारा। आइडियल नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा हमारा, यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा? ओह सॉरी, एफ नहीं हुआ, ये हो जाएगा एस। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। नाउ लेट x be any identity element of f। यानी कि अब हमने माना कि हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसका? f का। अब देखो f एक फील्ड लेगा, f यहाँ पे हमारा एक फील्ड लेगा, तो उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो फील्ड होगा तो उसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? देन यहाँ पे हमारी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर अब हमने ऊपर प्रूफ करके दिखाया जो हमारा 1 है वो किसको बिलोंग कर रहा है? एस को। 1 हमारा एस को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हमारी कंडीशन जो हमारा एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है? वो हमारा बिलोंग कर रहा है एफ को। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा 1 इंटू एक्स होगा, एक्स किसको बिलोंग कर रहा होगा? एस को। यहाँ से हमारी ये कंडीशन आ गई है। ये भी हमारा सब कुछ आइडियल से ही चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना कहाँ से क्या है। ये सारी कंडीशन आइडियल की ही चल रही है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। तो यहाँ से हमारी क्या कंडीशन है? अब हमने कहा कि हमारा x एक आइडेंटिटी एलिमेंट था f का, यहाँ पे हमारा x भी किसको बिलोंग कर गया? s को। तो यहाँ से हमारी कंडीशन आई कि जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे s के, यानी कि जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे? जितने भी एलिमेंट होंगे f के वो किसको बिलोंग कर रहे होंगे? s को। यही तो कंडीशन है ना। हमने यहाँ पे मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है f को। अब जो हमारा x एलिमेंट था वो किसको बिलोंग करने लगा? s को बिलोंग करने लगा। तो जितने भी एलिमेंट f के प्रेजेंट f में होंगे वो सारे अब s में भी होंगे नहीं होंगे? तो ये आया यहाँ पे। तो हमें ये बात देखनी होगी, 10 ईच एलिमेंट ऑफ f बिलोंग टू s, यानी कि हमारा हर एक एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा होगा? s को बिलोंग कर रहा होगा। देयरफॉर क्या यहाँ से हम ये कंडीशन निकाल सकते हैं कि जो हमारा f होगा वो किसका सबसेट होगा? वो s का सबसेट होगा।
ये हमारी यहाँ से कंडीशन आ चुकी है। अब देखो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा S होगा वो F का सबसेट होगा। ये हमारी कंडीशन है, बट जो ये हमारी कंडीशन हमारे पास है, तो हम क्या, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारा F किसका सबसेट है, S का, और S भी किसका सबसेट है, F का। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन आ जाएगा कि जो हमारा देन S किसको इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे F के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे जो आइडियल, ये जो हमारी कंडीशन नो प्रॉपर आइडियल की कंडीशन को फुलफिल कर चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे thus the only element of FR, thus the only element of FR 0 or thus the only element of FR 0 or F, thus the only element FR 0 or F itself। तो यहाँ पे हम कर चुके हैं प्रूफ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओनली आइडियल होगा, सॉरी ओनली आइडियल क्या होंगे, हमारा 0 होगा और F खुद होगा। डन। सो गाइस, इस थ्योरम के बाद हो चुकी है हमारी ये बुक खत्म। अब हम कल से स्टार्ट करने वाली है हमारी बुक सेकंड, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर आना। अपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन को इतनी, बट हाँ डिफरेंशिएशन हमने जितना डिफरेंशिएशन हमारा 11th-12th में पढ़ा है वो यहाँ पे यूज 11th में नहीं 12th में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ यूज होगा। तो अपने बेसिक्स क्लियर करके आना डिफरेंशिएशन के, क्योंकि अगर मैं आगे का स्टार्ट करूँ और आपको समझ ही ना आए तो उसका कोई फायदा होने नहीं वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगी उस बुक की, बट हाँ जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उससे समझ आने लगेंगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।